वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक्सप्लोर करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में। जानेंगे पास्कल्स ट्रायंगल होता क्या है, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, और देखेंगे उसके वाइड एप्लीकेशन को। आज का वीडियो देखने के बाद, अगर आप वीडियो को देखते हो पूरा एंड तक, तो आज का वीडियो देखने के बाद आपके मैथ्स के कुछ टॉपिक्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। तो देखना है वीडियो को एंड तक। टॉपिक क्या है हमारा, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डिस्कवरिंग द मैजिक ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल एंड इट्स वाइड एप्लीकेशन। क्या है पास्कल ट्रायंगल? पास्कल्स ट्रायंगल, दिस इज अ पास्कल्स ट्रायंगल, दिस इज अ पास्कल्स ट्रायंगल। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? This is defined as it is a triangular array of numbers. A Pascal's triangle is a triangular array of numbers where each number is the sum of the two numbers above it. ये एक triangular array है numbers का, जहाँ हर number अपने से ऊपर वाले दो numbers का sum है. Like 4 is 3 plus 1. ये 15 is 10 plus 5. ये 21 is 15 plus 6. तो this is a Pascal's triangle. Isn't it beautiful? दिखने में बड़ा सुंदर है पास्कल्स ट्रायंगल, मैजिकल भी है. दिस इज प्रिटी एंड मैजिकल. जब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और वाइड एप्लीकेशन, यू विल कम टू नो दैट सो मैजिकल दिस पास्कल्स ट्रायंगल इज. चलो बनाते हैं पास्कल्स ट्रायंगल खुद से. वील ड्रॉ पास्कल्स ट्रायंगल. स्टार्ट करना है 1 से. वील स्टार्ट विथ 1 और हर रो में एवरी रो स्टार्ट्स विथ 1 एंड एंड्स विथ 1. शुरू भी 1 से होता है 1 से और एंड भी 1 से होता है, राइट? तो 1, नेक्स्ट रो इज ऑल्सो 1. यहां पर आएगा दिस, देयर इज नथिंग तो 0. 0 प्लस 1 इज 1. ठीक है, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1. ये हो गया हमारा नेक्स्ट रो. थर्ड रो अगेन 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 1. नेक्स्ट रो स्टार्ट्स विथ 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1. Again 1, 3 plus 1 4, 3 plus 3 6, 3 plus 1 4 and again a 1. फिर शुरू करेंगे 1 से. 1 plus 4 5, 6 plus 4 10, 6 plus 4 10, 4 plus 1 5 and then 1. 1, 5 plus 1 6, 15, 20, 25, 6 and then 1. And this continues. ठीक है, 1 6 15 20 25 6 and then 1. This continues. तो ऐसे हम लोग बनाते हैं एक पास्कल्स ट्रायंगल. चलते हैं नेक्स्ट. पास्कल्स ट्रायंगल देख लिया, देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पास्कल्स ट्रायंगल? पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है पावर्स ऑफ 2. पावर्स ऑफ 2, ये हमारा सबसे ऊपर वाला रो. दिस रो इज नेम्ड एज रो 0. रो 0. नेक्स्ट रो इज रो 1. उसके बाद रो 2. दिस इज रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, रो 7 एंड सो ऑन. ठीक है, ये नेम कर दिया हमने रोज को. देखते हैं प्रॉपर्टी. पहली प्रॉपर्टी विच इज पावर्स ऑफ 2. क्या है पावर्स ऑफ 2? यहाँ आप देखो क्या नंबर है, एकदम टॉप वाले रो में क्या नंबर है? 1, राइट? 1. नेक्स्ट में क्या? डिजिट्स. डिजिट्स देखना है. दिस इज 1, एक डिजिट है. कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है. 1 एंड 1 ऐड करना है, वील गेट 2. यहाँ भी ऐड करेंगे, वील गेट 4. यहाँ ऐड करेंगे, वील गेट 8. यहाँ ऐड करेंगे 6 प्लस 4 10, 14 15 एंड 16. फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे 32. नेक्स्ट ऐड करेंगे 64. नेक्स्ट ऐड करेंगे 128. क्या देख रहे हो आप, कैसा पैटर्न है ये? 1 2 4 16 32 64. कैसा पैटर्न है? यस, यू गेस्ड इट राइट. पैटर्न कैसा है? इट इज 2 टू द पावर n. 2 टू द पावर n. 2 का पावर्स है. वी कैन सी कि ये 2 के पावर्स हैं, राइट? एंड n इज व्हाट? n इज दैट रो. n इज द नंबर ऑफ रोज. लाइक 0 रोज है, रो 0 है तो इट विल बी 2 टू द पावर 0. रो 1 है तो 2 टू द पावर 1. रो 6 है तो 2 टू द पावर 6 विच इज 64. दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. नेक्स्ट है पावर्स ऑफ 11. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत प्रॉपर्टीज हैं पास्कल्स ट्रायंगल की, अमेजिंग प्रॉपर्टीज. हम इस वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. पावर्स ऑफ 11 इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी.
पहला नंबर 1, वहाँ हमने डिजिट्स ऐड किया था, यहाँ एज अ नंबर हम ले रहे हैं. 1 and 1 gives you 11 as a number, right? 11. Then number है 121, 1331, 14641. ठीक है, 14641, ऐसे पूरा नंबर हम लोग लेंगे. एंड अब आप देखो व्हाट पैटर्न इज फॉलोड. 1, 11, 121, 1331, 14641. और जो प्रॉपर्टी है उससे आप गेस कर ही लोगे क्या है. इट इज पावर्स ऑफ 11. इट इज पावर्स ऑफ 11. तो इट इज 11 to the power of n. नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है, 11 to the powers. जब आप पूरा जो रोज है उसमें पूरा एज अ नंबर ले लो, 121, 1331. सो द रिजल्टेंट नंबर, वो जो सीरीज आ रहा है, दैट इज पावर्स ऑफ n, पावर्स ऑफ 11. तो 11 to the power n. थर्ड रो 0, first row, second row, third row. 11 to the power 3, which is 1331. 11 to the power 4, which is 14641, and so on. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लिया हमने. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद वाली प्रॉपर्टी देखते हैं. नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स. ये क्या है? अब प्राइम नंबर्स कौन सी प्रॉपर्टी है? आप स्टार्ट करो टॉप रो से और देखो प्राइम नंबर्स कहाँ पर है. यहाँ नहीं है, वी डोंट हैव हियर. यहाँ भी नहीं है, यहाँ आई ये फर्स्ट, ये प्राइम नंबर. ठीक है, यहाँ है, यहाँ नहीं. फर्स्ट नंबर ये 5, नेक्स्ट यहाँ 7. ठीक है, तो ये जो प्राइम नंबर है, this divides all the other digits leaving one of that row. जैसे यहाँ 3 है, ये fully divided. ठीक है, मतलब this is the factor of the other digits leaving 1. next है 5, 10 मल्टीपल है 5 का, 10 5 का मल्टीपल, 5 is again a multiple. तो this number is a factor of the other digits. next 7, 21 factor, 35 7 is a factor, 35 7 is a factor, 21 7. तो 1 छोड़ के अगर प्राइम नंबर्स अगर हम लोग पिक करते हैं तो दैट प्राइम नंबर इज द फैक्टर ऑफ ऑल द अदर डिजिट्स इन दैट पर्टिकुलर रो. ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिबोनाची सीरीज. अब ये सीरीज क्या है? फिबोनाची सीरीज बहुत बच्चे जानते हैं. फिबोनाची सीरीज क्या? ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स नो व्हाट इज अ फिबोनाची सीरीज. फिबोनाची सीरीज इज अ सीरीज in which each number is obtained by adding the two numbers before it, the preceding two numbers. हर नंबर अपने से पहले वाले दो नंबर्स का सम होता है, वो है एक फिबोनाची सीरीज, leaving the first two numbers. 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 and so on. This is a Fibonacci series. ये एक फिबोनाची सीरीज है जहाँ आप देख रहे हो हर नंबर, कोई भी नंबर ले लो, फर्स्ट 2 नंबर्स को छोड़ करके, मैंने बोला कोई भी नंबर लो, 1 लो, वो नंबर के आगे जो 2 नंबर्स हैं उनका सम होगा. 1 is 0 plus 1, 2 is 1 plus 1, 3 is 1 plus 2, 5 is 2 plus 3. तो ऐसे ये सीरीज है, राइट. फिबोनाची सीरीज हैज़ अ वाइड एप्लीकेशन इन नेचर. बहुत वाइड एप्लीकेशन है इन नेचर. वन ऑफ द एप्लीकेशन इज इन सनफ्लावर. ठीक है, उसमें भी फिबोनाची सीरीज. नेक्स्ट, कमेंट मी डाउन इफ यू नो द एप्लीकेशंस ऑफ फिबोनाची सीरीज इन नेचर. बहुत वाइड एप्लीकेशंस है, आपको ही पता होगा. आप एक कमेंट करो, नीचे कमेंट करो, एनी वन एप्लीकेशन यू नो. ठीक है, चलो वापस आते हैं प्रॉपर्टीज में. तो ये फिबोनाची सीरीज इज सीन इन दिस पास्कल्स ट्रायंगल. देखते हैं कैसे. ऐसे करके डायगोनल एलिमेंट्स लो. ठीक है, फर्स्ट इज 1, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स लेना है 1. नेक्स्ट देखो यहाँ 1 + 1 2, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज 1 and 2 3, फिर ये 1 1 3 1 5 1 4 3 8. next 1 5 6 1 13. next 1 6 10 4 is 21. ठीक है, तो अगर ऐसे करके डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं, ऐड करते हैं उनको, जो रिजल्ट आ रहा है उसको देखते हैं. वो जो सीरीज आ रहा है, ये नंबर का जो सीरीज आ रहा है, दिस इज इन फिबोनाची सीरीज. हो गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी. चलें
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चले. नेक्स्ट इज फर्स्ट डायगोनल इज 1. ये जो पहला डायगोनल आप देख रहे हो, डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे. प्रॉपर्टी का नाम क्या? नेक्स्ट इज डायगोनल नंबर्स. तो फर्स्ट डायगोनल, ये फर्स्ट डायगोनल है. दिस इज द फर्स्ट डायगोनल. वी सी ऑल द नंबर्स, जो हमने बोला ही था कि इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स विथ 1. तो पहला तो 1 ही होगा. ये हो गया पहला प्रॉपर्टी फॉर डायगोनल नंबर्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट डायगोनल. देखो सेकंड डायगोनल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑल द डायगोनल्स. इसलिए पहले डायगोनल की बात की तो हर नंबर क्या था? 1 था. अब नेक्स्ट डायगोनल देखो, सेकंड वाला. तो सेकंड डायगोनल आप देखो 1 2 3 4 5 6 7. अगेन 1 2 3 4 5 6 7. दीज आर व्हाट? दीज आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेकंड डायगोनल में क्या आ रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द सेकंड डायगोनल. चलते हैं थर्ड डायगोनल देखते हैं. डायगोनल एलिमेंट्स में व्हाट इज द थर्ड डायगोनल? 1 3 6 10 15 21. अगेन 1 3 6 10 15 21. कैसे नंबर्स हैं ये? गेस आउट, गेस इट आउट. 1 3 6 10 15 21. दे आर कॉल्ड, these numbers are called triangular numbers. कैसे numbers हैं ये? ये triangular numbers हैं. आप लोगों ने पढ़ा है triangular numbers. You have studied triangular numbers junior classes में. क्या है triangular numbers? What are triangular numbers? Triangular numbers are those numbers, अगर आप उतना ही dots लो, suppose ऐसे समझते हैं, अगर आप उतना ही डॉट्स लो, क्या क्या नंबर्स है? 1 3 6 10 15 21. अगर उतना ही डॉट्स लो जितना नंबर है, लाइक एक नंबर है तो 1 डॉट लो, 3 है तो टेक 3 डॉट्स, 5 है तो टेक 5 डॉट्स. अरेंज करते हैं. 1 है तो 1 डॉट, अगर 3 है तो वी हैव टेकन 3 डॉट. 1 2 3. 5 है तो 5 डॉट्स लेना है. तो ये जो आ रहा है, वी कैन अरेंज दिस इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल. ऐसे नंबर्स को बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स. तो दीज आर ट्रायंगुलर नंबर्स. नेक्स्ट डायगोनल में चलते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट डायगोनल? 1 4 10 20 35. 1 4 10 20 35. कैसे नंबर्स हैं ये? 1 4 10 20 35. दीज आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल नंबर्स. टेट्राहेड्रल नंबर्स क्या होते हैं? इफ यू टेक दैट मेनी स्क्वायर्स, अगर दैट मेनी स्फीयर्स, अगर आप दैट मेनी स्फीयर्स लो, 1 स्फीयर लो, 4 स्फीयर्स लो, 10 स्फीयर्स लो, अ टेट्राहेड्रन कैन बी फॉर्म्ड. क्या होगा? एक टेट्राहेड्रन फॉर्म होगा उतना ही नंबर ऑफ स्फीयर्स लेने से. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे. अब आ रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर्स नॉट ऑन द बाउंड्री. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नंबर जो बाउंड्री में नहीं है. ठीक है, कोई भी एक नंबर उठा लो जो बाउंड्री में नहीं है. देखते हैं फिर क्या है. चलो उठाते हैं 4. सपोज दिस 4, वी हैव टेकन द नंबर 4. अब इसके अराउंड आप देखो 6 एलिमेंट्स है. 6 एलिमेंट्स, 6 हेक्सागोनल एलिमेंट्स. ठीक है, हेक्सागोनल एलिमेंट्स 1 3 6 10 5 एंड 1. राइट, ये सारे एलिमेंट्स हमने देखे. अब ये सारे एलिमेंट्स का ऑल्टरनेट नंबर्स लो. ऑल्टरनेट नंबर्स 1 6 and 5. Multiply them. Take the product. 6 into 5 into 1 which is 30. अब जो बच गए वो भी alternate numbers जो बच गए उनका भी product लो. 10 and 1 and 3. क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. 30 सेम आएगा. तो यही है नेक्स्ट प्रॉपर्टी. मतलब कोई भी नंबर उठा लो जो बाउंड्री में नहीं है, इट इज सराउंडेड बाय 6 एलिमेंट्स. उनको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल एलिमेंट्स. राइट, तो उन एलिमेंट्स को अल्टरनेट नंबर्स लेके प्रोडक्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम. वी आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्ट विल बी द सेम. ठीक है, चलो और कोई देखें एग्जाम्पल. वील टेक 15. उठाओ 15. कौन कौन से हेक्सागोनल एलिमेंट्स है देख लो. कौन कौन सा नेबरिंग एलिमेंट्स है बाउंड्री. 10 5 6 21 35 एंड 20. ये 6 नंबर्स है. 1 2 3 4 5 6. ऑल्टरनेट नंबर्स लेना है. लेते हैं 10 6 एंड 35. 35 into 10 350 into 6 2100 प्रोडक्ट करने से. ठीक है, अब यहाँ से लेते हैं 25 and 21. 25 20 times 5 100 into 21 is 2100. तो क्या प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम आएगा. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी था नंबर्स नॉट ऑन द बाउंड्री. यहाँ हमने देख लिया कुछ प्रॉपर्टीज को. अमेजिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग थे प्रॉपर्टीज. राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट विच इज पढ़ना क्या था. पास्कल्स ट्रायंगल देख लिया, प्रॉपर्टीज देख लिया. अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशंस.
इसके एप्लीकेशंस देखो। अब आप क्या करोगे, आपको मैंने बोला था कि आपका ये जो एप्लीकेशंस है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेनी ऑफ द टॉपिक ऑफ मैथ्स। कुछ टॉपिक्स मैथ्स के जो आपको हेल्प करने वाला है, one of them is binomial expansion. Binomial expansion. याद आया आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर बच्चा फंसा ही होगा आइडेंटिटीज में, प्लस माइनस ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब। आई बेट एक बार तो फंसे ही होगे, राइट। लर्न करना पड़ता है इतना सारा आइडेंटिटीज, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा। आप समझ लो, हाउ विल दिस पास्कल्स, दिस मैजिकल ट्राइंगल हेल्प यू इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, कैसे आपको ये एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा, राइट। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी टू द पावर n, राइट। तो a प्लस बी टू द पावर n को कैसे एक्सपैंड करेंगे यूजिंग दिस पास्कल्स ट्राइंगल। चलो लिख लो कौन सा रो है ये, दिस इज रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम बोल रही थी बड़ा मज़ा आएगा इन वीडियो में, ठीक है, इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल है। ऑफ कोर्स ये देखने के बाद जब आप लोग इसको अप्लाई करोगे ना अपने टॉपिक्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2 से 3 टॉपिक कहाँ कहाँ आपको हेल्प करेगा, तब आप बोलोगे येस दिस इज़ अ यूज़फुल वीडियो। चलो रो हमने नेम कर दिया, रोज़ हमने नेम किया है। अब करना है a प्लस बी टू द पावर n। सपोज स्टार्ट करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर से। वील स्टार्ट विथ a प्लस बी होल स्क्वायर। कैसे हेल्प करने वाला है, होल स्क्वायर दैट मीन्स पावर 2 है तो जाना कहाँ है, रो 2 में, रो 2 में जाना है। रो 2 के जितने डिजिट्स हैं 1, 2 एंड 1, वो जो डिजिट्स होंगे उस रोज में दैट विल बी द कोएफिशिएंट्स फॉर दैट एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक फर्स्ट पता चल गया, पहला स्टेप क्या है, वो जो डिजिट्स होंगे उनको देखना है। वो डिजिट्स क्या है, वो डिजिट्स है कोएफिशिएंट्स। तो व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस एक्सपेंशन, 1, 2 एंड 1 आया, लिखा हमने फर्स्ट स्टेप 1 प्लस 2 प्लस 1, ये है कोएफिशिएंट्स, लिख लिया हमने कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट स्टेप आओ, नेक्स्ट स्टेप है क्या, वेरिएबल्स है ए बी, एक्स वाई होगा, ए बी होगा, तो यहाँ जो भी वेरिएबल आप लिख दो, वील राइट ए बी सारा कोएफिशिएंट्स के साथ हम लोगों ने लिख दिया, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पावर है 2, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड करना है, पावर है 2, उसको लेंगे हाईएस्ट पावर, दैट इज द हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो 2 इज द हाईएस्ट पावर, तो सबसे बड़ा वाला जो पावर उसको यहाँ लिखना है, उसके बगल वाले वेरिएबल में 0 लगा देना है, हो गया। नेक्स्ट स्टेप है, लिख दिया 2 वहाँ पर, b में 0 लिख दिया। a के पावर्स को 1 से लेस करना है और 0 के पावर्स को 1 से बढ़ाना है, राइट। a का पावर को 1 से कम करना है, 2 है तो 1 कर देना है, फिर 0 कर देना है। b के पावर्स को इंक्रीज करना है, 0 है तो 1 और फिर 2, 1 से इंक्रीज करना है, ठीक है। अब लिखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करके, तो वी आर गोइंग टू गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, यस। तो ये हुआ एक्सपेंशन a प्लस बी होल स्क्वायर का यूजिंग पास्कल्स ट्राइंगल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और करेंगे साथ में। नोटबुक निकाल लो जल्दी से, जिनके पास नहीं है बैठ जाओ आराम से चेयर में और करेंगे साथ में a प्लस बी होल क्यूब। करो, चलो a प्लस बी होल क्यूब। अब क्यूब है तो रो 3 में चले गए रो 3 में। क्या क्या डिजिट्स हैं, 1 3 3 1, क्या है ये, this 1 3 3 1, they are the coefficients of this expansion, right। तो क्या क्या coefficients आए हमारे पास, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, लिख दिया हमने। वेरिएबल है, लिख दो, ए बी लिखो, ए बी एंड ए बी। नेक्स्ट 3 इज द हाईएस्ट पावर, लिखेंगे यहाँ। नेक्स्ट यहाँ 0, 3 को a के पावर्स को डिक्रीज करना है, b के पावर्स को इंक्रीज करना है 1 से। चलो स्क्वायर a 2 1 0 b 0 1 2 3 कर लेते हैं सिंप्लीफाई, वील गेट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ab क्यूब प्लस b क्यूब नॉट ab क्यूब प्लस b क्यूब। हो गया ना इजीली पास्कल्स ट्रायंगल यूज करके, तो याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ भी आप एक्सपेंशन कर लो, a प्लस बी होल टू द पावर 4 एनीथिंग। तो लर्न करने का
यहाँ पर जो टेंशन था कि आइडेंटिटीज नहीं लर्न हो रहा है, भूल जाते हैं, प्रॉब्लम होता है, तो दैट इज फिनिश्ड अगर अच्छे से समझ ली हो तो। ठीक है, नहीं समझो तो एक बार फिर से देख लो, इस पार्ट को फिर से देख लो। बाइनोमियल एक्सपेंशन गॉट हेल्प फ्रॉम द पास्कल ट्रायंगल ने हेल्प कर दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन करने में। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किस में और हेल्प करने वाला है ये पास्कल्स ट्रायंगल हमारी। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, क्या हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। यस, प्रोबेबिलिटी में भी मदद करेगा ये पास्कल्स ट्रायंगल आपको। कैसे हेल्प करेगा? क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ कि कैसे हेल्प करेगा, कैसे सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। चलो पढ़ो क्वेश्चन क्या है। इन अ फैमिली देयर आर 5 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर गर्ल्स? 5 बच्चे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 5 बच्चों में 3 गर्ल्स हैं? राइट, तो क्या क्या हो सकता है? गर्ल एंड बॉय। ठीक है, गर्ल एंड बॉय, गर्ल या बॉय हो सकती है। और कितने टोटल है चिल्ड्रन? 5, तो टू द पावर 5 लिखना है। राइट, टू द पावर 5। आ गया बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करके पहले आप एक्सपैंड करो, फिर बताऊंगी उससे आंसर कैसे निकालना है। जल्दी से करो एक्सपैंड, अभी बताया मैंने, करो एक्सपैंड फास्ट। कौन से रो में जाओगे? 5th रो में चलते हैं। रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 5, रो 5th। आ गए 5th रो में। रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5। चलो कोएफिशिएंट्स है ये 1, 5, 10, 10, 5, 1। ये कोएफिशिएंट 1, 5, 10, 10, 5, 1। राइट, ये है कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट स्टेप, वेरिएबल को लिख लेना है। सारे कोएफिशिएंट्स का वेरिएबल लिख लो, जी बी, जी एंड बी, जो वेरिएबल है वो लिखेंगे, जी बी। सारे कोएफिशिएंट्स के साथ हमने लिख लिए वेरिएबल। फिर क्या करना है? नेक्स्ट जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखेंगे फर्स्ट वेरिएबल में, नेक्स्ट में 0। आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो, यू गोइंग टू गेट द सेम आंसर। अगर आप g प्लस बी है, b प्लस जी कुछ भी लिखोगे आंसर आएगा सेम। उधर भी a प्लस बी प्लस है, आंसर सेम आना है। हाईएस्ट पावर 5, लोएस्ट पावर यहाँ 0। इसको करना है डिक्रीज। चलो फास्ट करो, 4, 3, 2, 1 एंड अ 0। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी फास्ट, पावर्स को लिखो 1 एंड अ 0। इसको करो इंक्रीज, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कर दो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? g टू द पावर 5 प्लस 5 g4 b प्लस 10 g क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 g स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 g b4 एंड प्लस 1 b5। राइट, यही आ रहा है, यही आ रहा है हमारा। अब क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर गर्ल्स? 3 गर्ल्स, देखो कहाँ पर 3 गर्ल्स आ रहे हैं। गर्ल्स के पावर में कहाँ पर 3 है? ठीक है, दैट इज 3 गर्ल्स। तो देखते हैं G3, वी आर गेटिंग इट। G3 कितना प्रोबेबिलिटी है? 10 आउट ऑफ 10। फेवरेबल आउटकम 10। टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए इसको ऐड करना है। ऐड करेंगे 20, 30 एंड 32। टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 32, उसमें 10 चांसेस है, 10 है फेवरेबल आउटकम, 10 चांसेस है 3 गर्ल्स आने का। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर गर्ल्स? इज 10 बाय 32 विच इज 5 बाय 16। ऐसे करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व। आया मजा? आ गया मजा? करें एक और? मजा आया तो करते हैं एक और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 टेल्स अकर? ध्यान देना, एट मोस्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आउटकम्स होंगे? क्या क्या आउटकम्स होंगे? आउटकम्स होगा टेल या हेड। ठीक है, वहाँ चिल्ड्रन थे तो आउटकम्स था गर्ल या बॉय। कॉइन टॉस करना, आउटकम्स क्या होगा? टेल या हेड। राइट द आउटकम्स, टेल प्लस हेड होल टू द पावर 3। 3 टाइम टॉस किया गया। एक्सपैंड करते हैं फास्ट, जल्दी से एक्सपैंड करते हैं, सेम एकदम। थर्ड रो, दिस इज द थर्ड रो, 1, 3, 3 एंड 1। ये हो गया एक्सपैंड। नेक्स्ट लिखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स लिख दिया, हाईएस्ट पावर इज 3, 3 एंड 0, 2, 1, 0। नेक्स्ट 0 है 1, 2, 3। करेंगे सिंप्लीफाई, 1 t क्यूब प्लस 3 t स्क्वायर h प्लस 3 t h स्क्वायर
प्लस 1h क्यूब। क्या देखना है? एट मोस्ट, ऑलमोस्ट लिखा है, इट इज नॉट ऑलमोस्ट, इट इज एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट 2 टेल्स अकर, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 आना चाहिए टेल्स, 2 से ज्यादा नहीं आ सकता, कम आ सकता है। एट मोस्ट मीन्स व्हाट? लेस देन इक्वल टू 2, राइट? एट लीस्ट 2 होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। एट लीस्ट मतलब कम से कम 2 आना चाहिए, उससे बढ़ा सकते हैं। यहाँ एट मोस्ट है, एट मोस्ट दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 2। कहाँ कहाँ देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू 2? यहाँ 3 टेल्स है, नॉट डन, ये तो लेना नहीं है। ये ले सकते हैं, ये लेना है, 2 टेल, यहाँ 1 टेल, यहाँ 0 टेल, तो ये तीनों हैं। दीज 3 आर द फेवरेबल आउटकम्स विच इज 3 + 3 + 1 7 है टोटल फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 7। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? ऐड कर लेंगे 1 + 3 + 3 + 1 विच इज 8। तो 7/8 is the probability that at most 2 tails will occur. Got it? Got it? आया मज़ा? आया मज़ा? इंटरेस्ट आ रहा है कि अब कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है? प्रोबेबिलिटी हो गया, बाइनोमियल हो गया, एक और टॉपिक है। इंटरेस्ट आ रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक किस में हेल्प करने वाला है? ये हमें पास्कल्स ट्रायंगल किस में हेल्प करने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी हेल्प करेगा। चलो देखते हैं कैसे हेल्प करेगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट में। हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ के ही समझते हैं कि कैसे हेल्प करेगा। अ मैन बोरोड ₹35,000 for 3 years at 10%, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। जहाँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा उसमें आप पास्कल्स ट्रायंगल का हेल्प ले सकते हो, राइट? तो चलो स्टार्ट करें। अ मैन बोरोड 35,000 for 3 years at 10% पर एनम। क्या है प्रिंसिपल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट है ₹35,000। टाइम क्या है? टाइम है 3 years। ध्यान देना इस टाइम पे ध्यान देना। जितना भी टाइम रहेगा आप उतना वही रो में जाओगे, ठीक? 3 years है तो 3rd रो में जाओगे आप। 0 1 2 3 3rd रो में जाना है। चले गए 3rd रो में, स्टेप्स अच्छे से सुनो कैसे करना है। चले गए 3rd रो में, 3rd रो में पहला डिजिट को छोड़ के बाकी जो डिजिट्स हैं उसको लिखो। यहाँ पर लिखो क्या है? 3 3 1, ये लिख दिया 3 3 1, राइट? प्रिंसिपल अमाउंट है 35,000। टाइम यूज हो रहा है, कौन सा रो में जाना है उसके लिए, कर लिया। अब है हमारे पास प्रिंसिपल और रेट। करना क्या है? टाइम, हम लोग रो में चले गए, फर्स्ट नंबर छोड़ के हम लोगों ने लिख लिया, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। प्रिंसिपल है 35,000, रेट है 10%। आप निकालो 10% ऑफ 35,000, 10% ऑफ 35,000 which will get 3,500। क्या आएगा? 3,500 आएगा। नेक्स्ट क्या करना है? अब जो आंसर आया फिर से उसका 10% निकालना है, ठीक है? वही करना है, जो आंसर आएगा उसका 10% निकालते जाने। कब तक? जितना यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, जितनी बार। यहाँ 3 है, 3 3 एंड 1, तो 3 बार करेंगे। 3,500 का अगेन निकालेंगे 10%। 10% ऑफ 3,500 350 लिखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है? यहाँ बना लिया हमने 3 कॉलम्स। नेक्स्ट में लिख दे 350 का आप 10% निकालो, आ गया 35। हो गया सारा, वी आर डन। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 3,500 3 टाइम्स 10500 1050, और यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट इज 35 × 1 विच इज 35। ये किया हमने। उसके बाद क्या करना है? इनको ऐड करना है, इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करेंगे, वील गेट 5 8 5 1 1। तो ये जो अमाउंट आया, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेशन सही है। 1085 आप ऐड करोगे 11585। यस, द कैलकुलेशन इज परफेक्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 11585। करना क्या है? जल्दी से तुरंत से ये क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है? आप देखना कितना ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स है। जाना 3rd रो में चले गए, ये छोड़ दिया हमने, फर्स्ट डिजिट छोड़ करके जो बचेगा उसको लिख लेंगे 331। प्रिंसिपल जो भी है 35,000, उसका निकालेंगे जितना रेट दिया, 10% ऑफ 35,000, ठीक है? एज अ परसेंटेज ऑफ 10%। तो 10% ऑफ 35,000 3,500 लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट
फिर जो आंसर आया उसका फिर से 10% निकाल के यहाँ लिखना है, ये जो आंसर है इसका 10% निकाल के यहाँ लिखना है, जो आएगा सबको सम करना है, एंड दैट गिव्स यू, दैट अमाउंट गिव्स यू द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड निकाल के भी देख लो इसको फॉर्मूला से, अमाउंट निकालो, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, माइनस कर दो प्रिंसिपल से, आप निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यू आर गोइंग टू गेट 11585। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक और तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उसमें, क्वेश्चन ये हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस, अब सेम अमाउंट इफ दिस इज लेंट एज एस आई ऑल्सो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज टू अमाउंट। ठीक है, क्या डिफरेंस होगा, तो जब डिफरेंस आपसे पूछेगा कि डिफरेंस क्या है, तो आप बस ये वाला छोड़ दोगे। ठीक है, नोट दिस डाउन, आप सिर्फ ये वाला छोड़ देना, तो डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई विल बी दिस 1085। तो ये जो पहला रहता है ना, दिस इज द एस आई, ये एस आई का अमाउंट है, तो डिफरेंस निकालना है, तो दिस माइनस दिस विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। ये देखा हमने 3 एप्लीकेशंस, तो 3 टॉपिक में आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आपकी आइडेंटिटीज़ लर्न करने का आपका झंझट ख़त्म। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में भी अगर दिक्कत होती है तो निकालो पास्कल्स ट्रायंगल, बना लो, जल्दी से सीख ही ले हमने कैसे बनाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस को भी बहुत ईजी करेगा। ठीक है, तो यहाँ वी हैव अराइव्ड